तृणमूल नेता के भतीजे पर लगे फेसबुक पर दिनहाटा की इकलौती महिला पत्रकार अमृता चंदा को धमकाने के आरोप। इन आरोपों के आधार पर दिनहाटा थाने और साइबर क्राइम में प्राथमिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। तृणमूल नेता के भतीजे पर लगे फेसबुक पर दिनहाटा की इकलौती महिला पत्रकार अमृता चंद को धमकाने के आरोप। इन आरोपों के आधार पर दिनहाटा थाने और साइबर क्राइम में प्राथमिक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि मंगलवार रात के करीब 12:30 बजे जय गुहा नाम के एक फेसबुक अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया था कि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि दिनहाटा की एक महिला पत्रकार को देश के स्वराष्ट्रपति मंत्री से प्यार हो गया है। इसके बाद दिनहाटा की उस महिला पत्रकार ने पोस्ट के जरिए यह दावा किया कि वे दिनहाटा से एकमात्र महिला पत्रकार हैं। तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी आखिर क्यों की गई? इस पोस्ट पर दोनों के वाद विवाद होने पर जय गुहो ने टीवी 9 और डिजिटल बांग्ला की दिनहाटा से प्रतिनिधि अमृता चंद को सरेआम धमकी देते हुए कहा कि उनके साथ भी गौरी लंकेश जैसा कांड किया जाएगा। पोस्ट पर कमेंट के जरिए जय गुहा ने कहा कि भयंकर खेल होगा, इंतजार करो, शायद आपके पास न्यूज़ लिखने तक का भी समय ना हो। गौरी लंकेश की बात तो आपको याद है ना? पोस्ट देखकर यह समझा जा सकता है कि यहाँ गौरी लंकेश की बात की जा रही है, जो कि पेशे से एक पत्रकार थी एवं साल 2019 में बेंगलोर में उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ गौरी लंकेश का उदाहरण देकर उन्हें धमकी दिया गया। यह मामला संज्ञान में आते ही सभी पत्रकार समेत डिजिटल बांग्ला के सभी सदस्य और दिनहाटा के आम निवासियों ने फेसबुक के माध्यम से इस घटना की कड़ी निंदा की है। इसके बाद अमृता चंद ने दिनहाटा थाने और साइबर क्राइम में पूरे मामले को लेकर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शर्मसार कर देने वाली एक घटना जो अब आप लोगों के सामने हम लाएंगे। कल रात को 12:30 बजे तक एक फेसबुक अकाउंट जय गुहो के नाम पर वो अकाउंट चलती है। उसमें जो लिखा गया, एक पोस्ट किया गया, उस पोस्ट के माध्यम में जो उल्लेख किया गया है वो हम आपके सामने लाएंगे। अभी वो लिखा गया कि दिनहाटा की एक महिला सांबादिक जो प्रेम की संबंध में आबद्ध हुआ है स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री निशीथ प्रामाणिक के साथ, ऐसा ही लिखा गया। उसमें हुआ है ये घटनाएं कि उसके बाद जो महिला सांबादिक है उसको क्वेश्चन किया कि किसके नाम आप बताना चाहते हो, आप बताओ यहाँ पर। ये बोलते वो बौखला गई और फिर उसने जो किया वो गौरी लंकेश के नाम पर, जो गौरी लंकेश बेंगलुरु के हैं, एक जर्नलिज्म में उनका एक नाम है, हम जानते हैं उसका किस तरह से ध्यान था ये भी हम जानते हैं। उसका नाम से वो धमकी दे दिया उस अमृता चंदा को, मुझे दिया गया है वो धमकी। उसके बाद आज दिनहाटा थाना में अमृता चंदा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने ही वो किया है, FIR लॉन्च किया, वो साइबर क्राइम में भी ब्रांच में भी गया है। पत्रकारों को गणतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन मीडिया कर्मियों पर बार बार विभिन्न तरीकों से राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जाता है। मीडिया कर्मियों को अपमान एवं दहशत के साथ जीना पड़ रहा है। हम डिजिटल बांग्ला के प्रतिनिधि निडर और ईमानदारी से सभी राजनीतिक दलों के समाचार एकत्र करते हैं एवं लोगों की सेवा में निष्पक्ष भाव से उसे व्यक्त करते हैं। डिजिटल बांग्ला के प्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते, इसीलिए चाहे वह भाजपा हो या तृणमूल या वाम मोर्चा, सभी राजनीतिक दलों की खबरों को निष्पक्ष रूप से पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आज तृणमूल नेता के भतीजे जय गुहो ने इस टिप्पणी से एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि डिजिटल बांग्ला की प्रतिनिधि अमृता चंद पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए वे व्यक्तिगत रूप से फेसबुक के माध्यम से धमकी देने पर उतर आए हैं।
वहीं इस विषय में दिनहाटा थाने के आईसी सूरज थापा ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की सही जांच की जाएगी। वहीं इस बारे में आरोपी तृणमूल नेता जय गुहो से फोन के जरिए जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी का नाम को लेकर सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस महिला संवाददाता के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस वो दर्ज करवाएंगे। অলরেডি ওনার নামে এফআইআর করা হয়ে গেছে আমার। আচ্ছা, উনি আমার মানহানি, এবার ওনার সম্পর্কে আমি মানহানি মামলা করব, সেটা আমি কোর্টে করব। সেটা তো আর থানায় হয় না, মানহানি কেস সেটা থানায় হয় না, সেটা কোর্টে হয়। এবার উনি কিভাবে উনি ভেবে নিলেন উনি আমার নামে থানায় এফআইআর করতেই পারে, তার জন্য একটা স্পেসিফিক তাকে একটা কারণ দেখাতে হবে। উনি ফেসবুকে কি পোস্ট করেছে, আমার তার সাথে কোনো ব্যক্তিগত তার সাথে কোনো সমস্যা নাই, কোনো রকম অভিযোগ নাই, কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু উনি সাংবাদিকতা করে, ওনার মাথায় এইটুকু ওনার কমন সেন্স নেই যে আমি যে ফেসবুক পোস্টটা করেছি সেখানে কি ওই মহিলা সাংবাদিকের কি নাম উল্লেখ করা ছিল। তাহলে যদি নাম উল্লেখ করা না থাকে তাহলে উনি আমার পোস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে উনি পোস্ট করে সেখানে উনি আমার সম্পর্কে, আমার পরিবার সম্পর্কে যে সমস্ত কথা লিখছে, আমি মনে করছি যে সেটা আমার পরিবার এবং আমার নিজের মানহানি হয়েছে। আমি ওনার এগেনস্টে আমি মানহানি মামলা आगामीकाल कोर्टे हम करब। वहीं दूसरी ओर इस विषय को लेकर भाजपा जिला सभानेत्री मालती रावा से जब हमने बात किया तो उन्होंने उस महिला संवाददाता की साहस का दाद देते हुए कहा कि वो निर्भीकता से समाचार प्रसार करती हैं, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आगे और क्या क्या कहा सीधे सुनाएंगे आपको। দেখুন, প্রথমেই বলবো যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গিয়েছে সেখানে, সাংবাদিক সে মহিলা হোক পুরুষ হোক সে খবর তো করবেই। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গিয়েছে, খবর তো করবে। হ্যাঁ, একদম সাহসিকতার সঙ্গে সে খবরটা করেছে, সবাই দেখেছে, পোর্টালে দেখেছে। আমি ওই মহিলা সাংবাদিককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, হ্যাঁ, যে উনি খবরগুলো করেছেন এবং সমস্ত চ্যানেলগুলো পেয়েছেন। জয় গুহর বা উদয়ন গুহর কি এমন মানে প্রতিমন্ত্রী হয়েছে, সে দিনহাটার থেকে নির্বাচিত হয়েছে, তাকে দুটো ভোটে পরপর হারিয়েছেন, ওই বিধানসভায় হারিয়েছেন, লোকসভায় হারিয়েছেন। উদয়ন গুহ সেখানকার নেতা। উনি এখন ওনাদের দলে যে গোষ্ঠী কোন্দল চলছে সেই গোষ্ঠী কোন্দলে উনি এখন মানে কোন দিকে আছেন, কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন, নিজের তো ওই টিএমসির মধ্যে আর এখন উনি কি বলে এগুলোকে ভাষা বলে যে পাত্তা পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, যে উদয়ন গুহ এখন আর সেই বড় মাপের হয়তো নেতা হয়ে উঠতে পারছেন না, এরকম একে ওকে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা কিছু কিছু ঘটনা বাজে বাজে মন্তব্য করে মানে একটু হাইলাইট হওয়ার চেষ্টা করছেন যাতে উনি দিনহাটার টিকিটটা পান। মানে দিনহাটার এই মুহূর্তে মানে বিধানসভায় অনেকের নাম উঠে এসেছে, যেহেতু উদয়ন গুহ পাচ্ছেন না এরকম সম্ভাবনা আছে, যার জন্য উনি উল্টা পাল্টা এগুলো বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা এমনিতে বলে মানে একটু হাইলাইট হয়ে তাদের কার্যকর্তাদের, তৃণমূলের নেতাদের দেখাতে চাচ্ছেন। তাদের গোষ্ঠী কোন্দল তো চরমে, কোচবিহারে দিনহাটায় উদয়ন গুহ নেতৃত্বে সব গন্ডগোলগুলো হচ্ছে, যার জন্য উনি একটু হাইলাইট হতে চেয়েছেন। আর মহিলা সাংবাদিক যে কেস করেছেন তিনি খুব ভালো করেছেন, তার পাশে আমরা আছি। যারা গৌরী লঙ্কেশের কথা বলছে যে সাংবাদিকতা হলো তৃতীয় স্তম্ভ, চতুর্থ স্তম্ভ, যে তাদের উনি প্রকাশ্যে খুন করার হুমকি দিচ্ছে, তাহলে বলুন বাংলাটা কোন জায়গায় আছে? আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের তো খর্ব হয়েছে বাংলায়, গণতন্ত্র তো বাংলায় নেই। এই নেতারাই আবার গণতন্ত্রের কথা বললেন। তাই এরা মানে উদয়ন গুহ সত্যি ওনার বাবা যে স্তরের নেতা ছিলেন আর ইনি কোন স্তরের নেতা
সে তো বোঝাই যাচ্ছে। वहीं पूरे घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक उदयन गुह ने कहा कि उनके भतीजे ने अपने पोस्ट पर किसी का नाम नहीं लिया है। ये भी कहा कि अब वो 40 साल उम्र के हो चुके हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं ये उनका दायित्व नहीं है। না, আমি তো দেখেছি ও তো কারো নাম করে কিছু বলেছে ওখানে তো কারো নাম করে কিছু বলেনি। আচ্ছা আচ্ছা। সাংবাদিক কে তা তো আমি জানি না। আমার সাথে এটা কি সম্পর্ক? ওটা আমার কি বলে, ও নিজের পোস্টে ও হচ্ছে মানে 40 বছর বয়স, নিজের কি পোস্ট করেছে তার দায় কি আমার? একদম একদম একদম। নাকি আমাকে জিজ্ঞাসা করে এই গত রাত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করে ওই পোস্ট করেছে? তবে আমি একটা কথাই বলবো, মানে যেহেতু নাম করে কিছু বলেনি, তাই কেউ যদি এটা গায়ে লাগিয়ে নেয় তবে মনে হয় যেন ওই মানে ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर तृणमूल के पूर्व मंत्री तथा उत्तर बंगाल के वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि जय गुह तृणमूल पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। जिस तरह से एक महिला संवाददाता के विरोध पोस्ट किया है, ये बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है, हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। वहीं जो महिला संवाददाता को जान से मारने की धमकी दिया गया है, इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से किया जाए और पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। দেখুন, আমি প্রথমেই বলি জয় গুহ তৃণমূলের কেউ নয়। তৃণমূলে তিনি যোগদানও কোনোদিন করেনি আমি যতটুকু জানি। হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও যদি নিজে নিজে বলে থাকে সে তৃণমূল বলতে পারে, যে কেউ বলতে পারে। তবে তিনি যে ভাষায় একজন মহিলা সাংবাদিককে আক্রমণ করেছেন এটা বাংলার কৃষ্টি কালচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। আর যে প্রাণে মারার যে হুমকিটা দিয়েছে, আমি মনে করি পুলিশের ইমিডিয়েট জয় গুহকে গ্রেপ্তার করা উচিত, গ্রেপ্তার করে আইনগত ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে নেওয়া উচিত। तृणमूल नेता के भतीजे पर लगे फेसबुक पर दिनहाटा की इकलौती महिला पत्रकार अमृता चंद को धमकाने के आरोप। इन आरोपों के आधार पर दिनहाटा थाने और साइबर क्राइम में प्राथमिक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है।